पाकिस्तान में लाखों नए इन्वेस्टर आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी वो कोई फंड सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो फंड उनसे फ्रंट एंड लोड चार्ज करता है। अब ये रेगुलेटरी तो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट पाया जाता है इन्वेस्टर के ऊपर कि जो लाख रुपए अगर सबमिट कर रहे हैं तो अगर 3,000 तक उन्होंने पहले ही अपफ्रंट दे देने हैं तो वो पहले से ही नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो सेंटिमेंट है इसको पॉजिटिव करने के लिए एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके बारे में आपको अभी तक इतनी आगाही ही नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना फ्रंट एंड लोड सेव कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन ETF। और ETF क्या होते हैं, लेट्स शर्मा एक्सप्लेन। इससे पहले कि मैं ETF समझाऊं, सबसे पहले म्यूचुअल फंड को समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। बाय द वे, म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो की हुई है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, वो आप कहीं यहाँ पे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप क्यों जाते हैं? म्यूचुअल फंड में आप इसीलिए जाते हैं कि आपको नहीं इतना टाइम कि आप एनालिसिस करें कि कौन सा स्टॉक सेल करना है, कौन सा बाय करना है और किस तरीके से आपने पोर्टफोलियो मैनेज करना है। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास एक हिस्ट्री होती है कि उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या है और वो आपके पैसे को कैसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट ETF के लिए भी है। ETF में आप इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि या तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप बाय क्या करें, सेल क्या करें, तो एक प्री कंपाइल्ड आपको एक पोर्टफोलियो मिलता है। इसका क्या मतलब होता है कि बना बना पोर्टफोलियो आपको मिलता है कि रादर देन कि आप एक बाय करें शेयर्स और एक सेल करें, एक ही ETF में इन्वेस्ट करें जिसमें फर्दर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी फंड कर रहा होगा। म्यूचुअल फंड और ETF में अगर आपने फ़र्क देखना हो, दोनों फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। एक एक्टिव तरीके से मैनेज हो रहा है जो कि म्यूचुअल फंड है, और एक पैसिव तरीके से मैनेज हो रहा है जो कि ETF है। म्यूचुअल फंड के केस में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको NAV के अगेंस्ट आपके यूनिट्स इशू होते हैं। और NAV कैसे कैलकुलेट होती है? जो भी अंडरलाइंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस होती है, जो भी उसकी वैल्यू नेट एसेट वर्थ होती है, वो आपको उस पर्टिकुलर डे के ऊपर आपको इशू होती है। यहाँ पे ETF कैसे अपनी प्राइस को ड्राइव करता है? वो INAV के थ्रू करता है। INAV क्या होता है कि वही कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स अगर आप खुद लेंगे तो पर एसेट या पर शेयर की वैल्यू आपको INAV बताएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी म्यूचुअल फंड है जो कि 15 रुपये की INAV पे ट्रेड हो रहा है, तो 15 का INAV के अगेंस्ट आपको उतने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि ETF जब भी आप बाय करें, आप INAV की वैल्यू देखें। 5 पैसा ऊपर नीचे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 15 रुपये की अगर INAV है और आप 16 पे बाय कर रहे हैं या 17 पे बाय कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी 20 से 25% ज़्यादा के ऊपर बाय कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो 1 लाख रुपए के अगेंस्ट क्या होता है कि यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास वो पैसे आते हैं और उसको वो फर्दर इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद आपकी वैल्यू होगी 1,05,000 रुपया और आप उसको विड्रॉ करते हैं, तो फंड मैनेजर क्या करता है? या तो वो अपने कैश में से आपको वापस करके देता है, या फिर वो कोई एसेट सेल करेगा और सेल करके आपको पैसे वापस देगा। ये होता है एक्टिव तरीके से फंड मैनेजर करना। यही तरीका जब आप ETF में करेंगे, फॉर एग्जांपल वही 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे और जैसे कि मैंने बताया कि INAV उसकी 15 रुपये के ऊपर चल रही थी और 15 रुपये के अगेंस्ट जितने शेयर्स आपको मिले, और 1 महीने बाद वही जो INAV थी वो 15 से 16 रुपये पे चली गई है। अब उन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट जब आपका 1,10,000 रुपये का या 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, जब आप विड्रॉ करेंगे तो उसी वक्त आपको वो विड्रॉल के पैसे मिल जाएंगे। जहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको NAV इशू हो सकते हैं 2 दिन के अंदर, वहाँ पे ETF पे आपको उसी वक्त शेयर इशू हो सकता है। म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आप 11 बजे से पहले डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे तो उस दिन के डे एंड की NAV आपको मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आए सिस्टम पे देखा 100 रुपये के ऊपर NAV चल रही थी। अभी आपको नहीं पता कि जो आपने 10,000 या 1 लाख रुपए डाले हैं कितने यूनिट्स आपको इशू होंगे। अगर 11 बजे से पहले आपने डिपॉजिट किया तो उस दिन की डे की एंड की NAV अगर 102 रुपये के ऊपर है तो वो आपको उसकी बेसिस पे यूनिट्स इशू होंगे। अगर आप 11 बजे के बाद आते हैं तो 11 बजे के बाद उस दिन की नहीं बल्कि अगले दिन की NAV की जो एंड होगा वो आपको इशू होंगे। ना सिर्फ ये बाय के ऊपर है, ये सेल के ऊपर भी है। जब भी आप विड्रॉ कर रहे होते हैं 11 बजे से पहले करेंगे, डे एंड की NAV आप पे एप्लीकेबल होगी। 11 बजे के बाद करेंगे, दूसरे दिन की डे एंड की NAV आप पे एप्लीकेबल होगी। तो दोनों चीज़ों में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर ही आपको ETF का बेनिफिट नज़र आता है कि ETF के केस में उसी वक्त स्पॉन्टेनियसली आपको इश्यूज हो जाते हैं शेयर्स, और उसी वक्त जब आप सेल करते हैं आपको शेयर सेल होकर आपको कैश अवेलेबल हो जाता है, जिसके अगेंस्ट आप कोई और कंपनी ले सकते हैं। और बाय द वे
जब सेटलमेंट का पीरियड हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में तकरीबन 2 दिन लगते हैं, 2 दिन तक आप उसको विड्रॉ डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं। अब ये तो मैकेनिज्म हो गया कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ काम कैसे करते हैं। दूसरी कॉस्ट साइड पे ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है। जब भी आप म्यूचुअल फंड, जैसे आजकल एक पेन पॉइंट है लोगों का कि अप फ्रंट अप टू 3% म्यूचुअल फंड पहले ही चार्ज कर देता है, और ये बहुत ही एक डिमोटिवेटिंग थिंग होती है। मैंने लाख रुपया डाला, पता चले 97,000 ही मुझे मिले हैं। ऑन टॉप ऑफ इट अगर स्टॉक मार्केट थोड़ी और नीचे चली जाए तो वही लाख रुपए की वैल्यू 5% नीचे जाती है। फिर लोग यही सोचते हैं काश मैंने इन्वेस्ट ही ना किया था, तो चलो कम से कम 5% तो मेरा बच गया होता। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। तो यहीं पे मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी कहूँगा, जहाँ पे इतने ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहे हैं, आप ऑलरेडी मैनेजमेंट फ़ी चार्ज कर रहे हैं, तो मे बी अगर आप फ्रंट एंड लोड पे छूट दे देंगे, वो लोग और पैसे लेकर आएंगे, जो कि इवेंचुअली आपको मैनेजमेंट फ़ी से चार्ज होकर ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। खैर, जब आप म्यूचुअल फंड पे नेगेटिव में स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर ही ईटीएफ में एक आपको बेनिफिट मिलता है, वो है कॉस्ट का बेनिफिट। यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रोकरेज कमीशन चार्ज होगा। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ, अगर एक म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं जिस पे 3% का फ्रंट एंड लोड देने हैं, तो आपकी टोटल वैल्यू इन्वेस्टेड 97,000 होगी। वहाँ पे वही 1 लाख रुपये अगर आप ब्रोकर में डालेंगे तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 500 रुपया चार्ज होगी और 99,500 आपका इन्वेस्टेड होगा। तो ये जो कॉस्ट का बेनिफिट है जो कि आपको स्टार्ट में मिलता है, वो ईटीएफ में ज़्यादा मिलता है और इसमें कम मिलता है। यहाँ पे एक मैं मिथ को भी बस्ट कर दूँ कि ईटीएफ में लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे शायद लिक्विडिटी नहीं है, अगर हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और कोई सैलरी नहीं होगा तो वहाँ पे हम फंस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कंसर्न को एड्रेस कर दूँ कि ईटीएफ इन केस अगर आपने हाई क्वांटिटी में बाय करने हैं या सेल करने हैं, तो मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट ईटीएफ के अंदर है। मार्केट मेकर कौन होते हैं? वो मे बी कोई ब्रोकर होगा जो कि मेक श्योर करेगा कि हर टाइम पे किसी को अगर ईटीएफ चाहिए तो एक सेलर अवेलेबल हो, वो मार्केट मेकर खुद होगा। और हर टाइम पे अगर आप ईटीएफ को बाय करना है या सेल करना है तो दोनों साइड पे आपको बायर भी और सेलर भी मिलेगा। और ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि आप ईटीएफ को बाय कैसे कर सकते हैं और उस पर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये कंसर्न है कि अगर हमने ले लिया तो सेलर ही कोई ना हुआ या बायर कोई ना हुआ और इसीलिए हम ईटीएफ नहीं ले रहे हैं, तो ये कंसर्न आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको लिक्विडिटी अवेलेबल होगी थ्रू ब्रोकर जो कि मार्केट मेकर है, जो कि ईटीएफ वाले खुद नॉमिनेट करते हैं, जो कि इंश्योर करेंगे कि आपको लिक्विडिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ सिर्फ सेलिंग बट ऑल्सो इन केस ऑफ बाइंग आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। अब मैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की परफॉर्मेंस को देखता हूँ कि दोनों के केस में परफॉर्मेंस कैसी थी और दोनों के केस में कॉस्ट में क्या कंपैरिजन है, कैसे देखते हैं, आइए मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। अब ये स्लाइड के ऊपर आप कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी देख रहे हैं और उसकी फ्रंट एंड की कॉस्ट जो कि हमने फंड मैनेजर की रिपोर्ट से निकाल ली है, उनकी मैनेजमेंट फ़ी और टोटल एक्सपेंस रेशियो सब हमने निकाला है और 3 महीने की और 12 महीने की परफॉर्मेंस को भी लगाया है, ताकि एक ही तरीके से हम देख सकें कि कन्वेंशनल और फिर इस्लामिक के अंदर दोनों म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है। चले देखते हैं। अगर आप देखें कन्वेंशनल के ऊपर, अगर आप देखें यूबीएल का फाइनेंशियल सेक्टर, उसने तकरीबन 100% का प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये चार्ज करते हैं अप टू 3% का फ्रंट एंड लोड और इनकी टोटल एक्सपेंस रेशो तकरीबन 4% बनती है। इसका मतलब है कि 100% के अंदर से ही ऑलरेडी ये कॉस्ट इम्पैक्ट हुई हुई है। अगर आपने इसमें फॉर एग्जांपल डाला होगा तो तकरीबन 3% का फ्रंट एंड लोड ये चार्ज कर सकते हैं। सिमिलरली आप सब कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड का देखें, तकरीबन 3% या 2% एडब्ल्यूटी का आप देख रहे हैं ये चार्ज कर रहे हैं। मैनेजमेंट फ़ी कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली कम है। तकरीबन 3 से 4 की रेंज या 5 की रेंज तक टोटल एक्सपेंस रेशो जाते हैं और उसके बावजूद इनका रिटर्न कंपैरेटिवली आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इस्लामिक म्यूचुअल फंड के ऊपर जाऊँ, जिस तरह अलहमरा के अंदर आप देख रहे हैं तकरीबन 1.15 बिलियन लोगों का इन्वेस्टेड है, 3% फ्रंट एंड लोड, 3% मैनेजमेंट फ़ी, तकरीबन 4.5% ये चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह अलमीन का आप देखें लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 47% था, लेकिन ये भी मैनेजमेंट फ़ी और फ्रंट एंड लोड चार्ज कर रहे हैं, 3.78% बनता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, वही जो चीज़ मैं कह रहा था, जब आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो ये फंड वाले जो मैनेजर हैं ये एक्टिवली आपका फंड को मैनेज कर रहे हैं और ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट आ रही है जो मैनेजमेंट फ़ी में कवर है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट एंड लोड पे वो आपको छूट दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये मैनेजमेंट फ़ी चार्ज कर रहे हैं। जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि लोगों को ईटीएफ का नहीं पता, तो मोस्ट ऑफली अगर लोगों को ईटीएफ का पता चलेगा और आप अभी भी अगर आप फ्रंट एंड लोड चार्ज कर रहे हैं तो ये एक नेगेटिव साइड है जो कि मे बी लोगों को ईटीएफ की साइड पर लेके जाए। तो दिस नीड टू बी थिंक कवर बाय द म्यूचुअल फंड। अगर मैं कन्वेंशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे जाऊं, जैसे ये सारे लिस्टेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में ट्रेड हो रहे हैं, फ्रंट एंड लोड सब कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज की फ़ीस कंपैरेटिवली आपके फ्रंट एंड लोड से कम है। जहां पे वो 3% चार्ज कर रहे हैं, 0.5% आपसे फ्रंट एंड कॉस्ट होगी कि आपने बाय करना है। ये कैसे आपने करना है मैं आगे दिखाता हूँ। मैनेजमेंट फ़ी अगर आप देखें, जहाँ पे वो 3 से 4% तक चार्ज कर रहे थे,
यहाँ पे 0.5%, 0.7, 0.4, तकरीबन जहाँ पे 5% या 4% प्लस पे टोटल एक्सपेंस रेशो जा रहा था, यहाँ पे इवन अगर आप देखें 0.38, 2.76, 0.82, बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर आपको ETF अवेलेबल है। और पाकिस्तान में ETF को बहुत ही नेगेटिव लिया जाता है। दुनिया भर में लोग इवन एक्टिव से ज़्यादा पैसिवली अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना पसंद करते हैं। आप लोग अगर ETF को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो जो लिक्विडिटी के इशू है, कोई लिक्विडिटी के इशू नहीं है। आप अपनी बेशक थोड़ी सी अमाउंट को लेकर बाय करें, सेल करें, ताकि आप इंश्योर करें कि जो लिक्विडिटी का कंसर्न आपके जहन में था वो इस तरह का ना हो। यही चीज़ आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे। महाना का आप देख रहे हैं 0.75 की मैनेजमेंट फ़ी है, 0.75 मीज़ान भी कर रहा है। इनके रिटर्न्स भी अगर आप देखें, 100% का रिटर्न JSG ग्लोबल ETF ने भी दिया है, 60% का रिटर्न तकरीबन NBP NIT ने दिया है, 25% JSM ETF ने दिया है, ACI ETF ने 40% का दिया है। वहाँ पर ही आपके मीज़ान ETF ने एक साल में 33% का और महाना ETF ने 41% का रिटर्न एक साल में दिया है। अब ये तो वो तरीका था कि आपने कैसे ये करना है। अब आपने ETF को बाय कैसे करना है, तो इस ETF को बाय करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलना है। और स्टॉक मार्केट को अकाउंट खोलने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट, वो आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि अकाउंट ओपन अपने कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूँ, वीडियो में मैंने बताया था कि 10 लाख तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ही कम आपको डॉक्यूमेंट चाहिए टू ओपन द अकाउंट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको अपनी या तो सैलरी स्लिप दिखानी है, सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ देना है, या आपने जो टैक्स रिटर्न जमा कराए हुए वो जमा कराएंगे, तो आप एक्चुअली 10 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं वो आप ऊपर वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं आपको उस स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूं कि आपने ETF को बाय कैसे करना है। तो कैसे करना है, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। अब ब्रोकर का अकाउंट तो आपने खोल लिया। अब आपने इन्फॉर्मेशन को देखना कैसे है कि आपने किस पर्टिकुलर ETF में बाय या सेल करना है, या म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी देखने हो। तो अगेन सरमाया .pk पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप सरमाया .pk पे आएंगे, आप स्टॉक्स में जाएंगे, आप ETF में जाएंगे, ETF में आपको सारे ETF मिल जाएंगे, ठीक है। अब ETF में अगर आप देखें, यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस का भी डाल दिया है और आपके लिए आसानी के लिए आपकी कन्वेंशनल और इस्लामिक को भी डाल दिया है। यही जो चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा था, आप 1 ईयर जो भी आपने देखना है, 1 मंथ, और अभी आप इसी तरह रहने दें। और आप इसको ज़रा अगर देखेंगे तो 1 ईयर के ऊपर आप देख सकते हैं तकरीबन JSP ग्लोबल ने 125% का रिटर्न दिया, 10% के ऊपर आपको अभी एक महीने का रिटर्न है। इसी तरह आप नीचे जाएंगे, JSM ETF, ये आपका लो रिस्क का फंड है जो कि HBL ETF है। अगर आप लो रिस्क में इन्वेस्टेड है तो एक महीने में तकरीबन इन्होंने 0.88% का प्रॉफिट दिया है। इस्लामिक अगर आपने देखने हो तो इस्लामिक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको इस्लामिक ETF नज़र आएंगे। जैसे महाना आपको नज़र आ रहा है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, INAV की वैल्यू, हमने इसकी लिस्टिंग में INAV की वैल्यू दी हुई है। जैसे कि इस टाइम पे महाना ETF 17.41 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन INAV आपका तकरीबन 17.37 है। अगेन 3 पैसा ऊपर जाना नीचे बैठना मकसद नहीं है, उस पर घबराना नहीं चाहिए। हाँ, 17 की जगह आप 18 पे बाय कर रहे हो, 19 पे बाय कर रहे हो, तो वो मेरे ख्याल में ये एक रेफरेंस पॉइंट है जो आपको इंश्योर करना चाहिए। इसी तरह मीज़ान ETF को देखिए 20.73 के ऊपर है और सिर्फ 0.02 के ऊपर एक प्राइस ट्रेड हो रही है। अब मैं जो आपको डिटेल दिखाना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं महाना के अंदर ही चला जाता हूँ तो महाना के अंदर भी आपको वही चीज़ नज़र आएगी कि महाना के इस वक्त क्या पोर्टफोलियो की पोजीशन है, क्यों इन्होंने एक साल में 36% का रिटर्न दिया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइम पे फर्टिलाइज़र के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर, सीमेंट के अंदर, कमर्शियल बैंक्स के अंदर, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर, सब चीज़ों में इनका एक्सपोजर है। इनकी प्राइस कैसे आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी में अगर आपने सिप किया होता 1,000 रुपया तो उसका रिटर्न कितना होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनकी पीयर की कंपैरिजन आपने करना हो, जैसे ये सारे फंड्स अब आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इसको ज़रा यहाँ पे इसको कंपैरिजन के लिए डालेंगे तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन नज़र आ जाएगा। कितना इजी अब आपको ये समझना है कि फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर सब फंड्स में कितना रिटर्न था। अगेन कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों डाले हैं। आप नीचे जाएंगे तो वही चीज़ जो हमने अभी आपको बाहर दिखाई थी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इससे नीचे जाएंगे तो आपको इनकी होल्डिंग की परफॉर्मेंस विद आपको प्राइस टू अर्निंग क्या चल रही है, क्या इसका हिसाब किताब है,
वॉल्यूम क्या इसके ऊपर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अब जब आपको समझ आ गई है कि ये INAV इतनी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ETF को बाय और सेल कैसे करना है। तो आए चलते हैं आपको ब्रोकरेज के अकाउंट के ऊपर। अब ये ब्रोकर के अकाउंट का जो ओपन मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने ओपन कर लिया, तो ये इंटरफेस आपको मिलेगा। जब ये आपको इंटरफेस मिलेगा तो सरमाया.pk ये आपको बताएगा कि INAV क्या है, कौन सी सिलेक्शन करनी है। तो सरमाया.pk विल बेसिकली इंश्योर कि वो इंटेलिजेंस आपको दे कि जहाँ से आपको ये समझ आए कि आपने बाय क्या करना है। जब आपने ये माइंड बना लिया कि आपको बाय ये करना है, फिर आपने स्क्रीन के ऊपर आना है। बाय द वे इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो कंसर्न था कि हमें नज़र नहीं आता कि हम पैसे लेकर या इन्वेस्ट करके फंस ना जाएं, तो वो चीज़ अगर मैं आपको विजुअली बताऊं कि कैसे चल रही होती है मार्केट में, तो देखें जैसे अभी आप देख रहे हैं ये सारे वो ETF है जो भी मैंने आपको बताए थे। सब में देखें बायर भी है, सेलर भी है। जैसे महाना ETF ऊपर आप देख रहे हैं 2000 लोगों ने 17.4 पे बाय लगाया हुआ है। जिस तरह कि मैंने कहा था कि इस टाइम पे 17.37 का INAV चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा इज़ विलिंग टू पे कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर अगर कोई इसको से वो कर दे। लेकिन यहाँ पर ही 1,03,500 रुपये के शेयर जो है वो ट्रेड पे हैं। ये वो मार्केट मेकर हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि अगर कोई सेलर अपना चीज़ सेल नहीं कर रहा तो हम अपने बिहाफ पे उसको सेल कर रहे हैं। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं, जैसे राइट साइड पे आपको पैनल नज़र आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब लोग 17.4433 ये सब बायर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे सेलर्स आपको नज़र आएंगे। अगेन जो मैं बात कर रहा था कि 17.41 के ऊपर आप देख रहे हैं कि 1 लाख का सेलर बैठा हुआ है, 17.44 पे 22,500 के सेलर बैठे हुए हैं। किसी भी ETF में चले जाएं, मैं किसी और में चला जाता हूं, जैसे मीज़ान की ETF में चले जाते हैं, ये चीज़ आपको हर जगह नज़र आएगी। 20.78 पे 1 लाख कोई शेयर्स अभी बाय हुए हैं, फिर 20.78 पे 1 लाख शेयर्स आ गए हैं, 20.83 पे शेयर्स हैं। तो अगेन बताने का मकसद ये था कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के फ्रंट एंड लोड से घबराए हुए हैं, तो ETF इज़ अनदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड, जिसमें लिक्विडिटी की ऑप्शंस भी अवेलेबल है। स्पॉन्टेनियस आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगी 2 दिन के ऊपर। बाय द वे उसी वक्त जब ट्रेड आप सेल करेंगे उसके ऊपर आप कहीं भी कर सकते हैं। अब मैंने अगर आपको बाय करके दिखाना हो कि फॉर एग्जांपल मैं कोई शेयर बाय करके दिखाता हूँ कैसे बाय करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, जैसे महाना की ETF लिया, आप यहाँ चले गए, महाना ETF में आपने कह दिया जी मैंने 1000 महाना ETF लिया है। फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो 17.41 ही कर देता हूँ। तो जब 17.41 करूँगा और मैं अपने अकाउंट में इसको बाय करता हूँ, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप नीचे देख लेंगे ये 17.41 पे मुझे इस वक्त अवेलेबल हो गए हैं। तो ये तरीका होता है आपको ETF बाय करने का। सिंपल आपने बाय करना है और ये चीज़ आप बाय कर सकते हैं। अगर यही ETF अभी मैंने सेल करना हो तो सिंपल आप क्या करेंगे, आपको दिखाने के लिए चले इसी को मैं कर देता हूँ। जिस तरह मैंने अभी 1000 ETF बाय किए थे, कोई बंदा है जो कि 17.4 पे बाय करने को तैयार है, मैं 17.4 पे करूँगा, मैं अपना अकाउंट से जाके सेल ऑर्डर करूँगा, और ये तरीका है जहाँ पे मैं अपने ETF को सेल भी कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ब्रोकर के थ्रू आप ETF में कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। और मे बी म्यूचुअल फंड के लोग जो कि लोग उनके पास आ रहे हैं और वो फ्रंट एंड लोड वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं, नाउ द कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। इफ़ यू डोंट वेव ऑफ द फ्रंट एंड लोड, देयर इज़ ए प्लान B ऑप्शन अवेलेबल होपफुली। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, म्यूचुअल फंड के दो नए इन्वेस्टर हैं, हम एज ए प्लेटफॉर्म आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। सरमाया.pk पे इन्फॉर्मेशन और अगेन जिस तरीके से पोर्टफोलियो की ट्रैकिंग है जो भी हम दे रहे हैं वो फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है। यही इन्फॉर्मेशन है जिससे आपने देखकर पैसे बनाने हैं। जिस तरह आप हमें सपोर्ट करेंगे बाय बाइंग द सब्सक्रिप्शन, तो इस तरह का अनबायस्ड कंटेंट हम बनाने के काबिल होंगे, और जितना अनबायस्ड कंटेंट हम बनाएंगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। सो प्लीज़ डू लुक इनटू सरमाया.pk सब्सक्रिप्शन एज वेल। और म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री इफ़ यू कैन वेव ऑफ, यू कैन स्टिल अर्निंग फ्रॉम दी मैनेजमेंट फ़ी। और ETF में जहाँ पे इतनी लैक ऑफ एजुकेशन है, आई थिंक इट्स ए ग्रेट प्रोडक्ट, आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो कंसर्न्स आपके हैं कि लिक्विड नहीं है, ये नहीं है, होपफुली ये जो आज की वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगली वीडियो में आप क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू ओपन अकाउंट तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि बाय और सेल कैसे करते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। और आप म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।